नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं ये कहानी का रहस्य। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों के बीच जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ की पवित्रता गूंजती है, वहां एक अनकहा सा गांव है, नागपुरा। ये गांव मानचित्रों पर नहीं दिखता, शायद इसे दिखना भी नहीं था। शाम के ढलते सूरज में जब धुंध पहाड़ों से लिपटने लगती है, वहां एक अकेला व्यक्ति चुपचाप अपने कंधे पर बैग लटकाए चला आ रहा था। लंबा, दुबला, पर तेज नजर। यही था अन्वेष श्रीवास्तव, भारतीय पुरातत्व विभाग का एक विद्वान जो इतिहास से ज्यादा रहस्यों की तलाश करता था। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, स्याही थोड़ी धुंधली, लेकिन आखिरी पंक्तियां अब भी साफ थीं। यदि तुम सच्चे हो तो नागपुरा आओ, जहां गंगा सीढ़ियां चढ़ती है, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। गांव में सन्नाटा था, लोग झांक कर दरवाजे बंद कर लेते, कुछ तो उसे देखकर सिर झुका लेते, जैसे किसी भविष्यवाणी को जीते देख रहे हों। एक बूढ़ा साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। अन्वेष ने उसके पास जाकर पूछा, सर्पगंगा कहाँ है? बूढ़ा हंसा नहीं, बस धीरे से बोला, जहाँ नदी चढ़ती नहीं उतरती है, वहाँ वक्त भी उल्टा बहता है, सोच लेना। अन्वेष ने जवाब नहीं दिया, वह पहले ही तय कर चुका था। गांव के एक छोर पर टूटा फूटा मंदिर था, उसके पीछे एक सूखी नदी। लेकिन यह नदी कुछ अलग थी, उसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर बहता प्रतीत होता था। और नदी के बीचों बीच थी पत्थर की सीढ़ियां, जो सीधे नीचे उतर रही थी, मानो किसी प्राचीन समय के गर्भ में। सीढ़ियों के किनारों पर उकेरे गए थे नागों के चित्र और उनके नीचे खुदे थे मंत्र जो अन्वेष ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी उंगलियां उन अक्षरों पर चली जैसे कोई प्राचीन गीत फिर से जाग उठा हो। जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतरता गया, हवा बदलने लगी, नमी बढ़ती जा रही थी और आसपास की दीवारें सांपों की तरह ठंडी और नम थीं। एक पल को उसे लगा कि कहीं उसके कानों में कोई फुफकार गूंज रही है। अंत में वह एक गुफानुमा कक्ष में पहुंचा। वहां दीवारों के बीचों बीच एक विशाल प्रतिमा थी, एक स्त्री जो स्नान की मुद्रा में थी और उसके चारों ओर 8 फन वाले नाग उसे घेरे हुए थे। और तभी अंधेरे में हलचल हुई, एक धीमी पर स्पष्ट पदचाप, फिर एक आकृति उभरी, वृद्ध, झुकी हुई पीठ पर आंखें इतनी चमकदार जैसे भीतर नागों की आत्माएं बसी हों। स्वागत है वंशज, आवाज में मानो समय की परछाई बोल रही थी। तू आया जैसा लिखा गया था। अन्वेष ठिठक गया, आप मुझे जानते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, मैं वाक्य का प्रथम रक्षक हूँ और तू अंतिम वंशज, श्रोतवंशी, नागों की उस वाणी का उत्तराधिकारी जिसे संसार कभी नहीं सुन सका। अन्वेष कुछ कहता उससे पहले वृद्ध आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम सुनना चाहते हो वह वाक्य जो ब्रह्मा ने स्वयं नागों को सुनाया था और फिर मिटा दिया? गुफा में मौन गहरा गया। अन्वेष की सांस रुक गई, लेकिन उसकी आंखें कह चुकी थी, हाँ। दिल्ली दक्षिणी हिस्से में बसा एक गुप्त संस्थान जो सरकारी कागजों में भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र के नाम से दर्ज है, परंतु इसकी तहों में छुपा है एक और नाम, श्वेतपाश। संध्या का समय था। इमारत के अंदर एक प्राचीन पुस्तक पर झुकी एक महिला बैठी थी, तीव्र आंखें, सफेद रेशमी वस्त्र और गले में रुद्राक्ष के बीच लटकता एक चांदी का सांप। उसका नाम था ईश्वरी राय, श्वेतपाश की वर्तमान प्रमुख। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था, डरते हुए। क्या उसने सीढ़ियां पार कर ली? ईश्वरी ने पूछा। जी, नागपुरा के लोग कह रहे हैं कि कोई बाहर से आया है और वह सर्पगंगा में गया है। उसके स्वर में घबराहट थी। ईश्वरी ने पुस्तक बंद की और कहा, तो समय आ गया है।
श्वेतपाश कोई साधारण गुप्त संस्था नहीं थी। वे वेदों, तंत्रों और खोए हुए संस्कारों के बीच छुपे उस ध्वनि मंत्र की खोज में लगे थे जिसे पाताल वाक्य कहा गया, एक ऐसा वाक्य जिसे सुनकर आत्मा की सारी परतें खुल जाती हैं। पर उनका उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं था, वे उसे जगाना चाहते थे और उसकी शक्ति को बांधकर आत्मिक नियंत्रण का साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। ईश्वरी ने अपने शिष्य को इशारा किया, उसे पकड़कर लाओ जीवित, पर यदि वह वाक्य बोल दे तो पहले खुद की रक्षा करना। उधर अन्वेष अब गुफा के भीतर बैठा था। वृद्ध पहरेदार उसके सामने, हाथ में एक ताम्रपत्र। इस पर अंकित हैं 3 द्वारों के चिन्ह। हर द्वार एक भाग है उस वाक्य का। बिना तीनों को प्राप्त किए वाक्य अपूर्ण रहेगा। अन्वेष ने पूछा, पहला द्वार कहाँ है? वृद्ध बोला, राजस्थान की रेत में, जहाँ नागथल नामक ध्वनि गूंजती है, वहाँ काल दर्पण छुपा है जो वाक्य का पहला प्रतिबिंब दिखाएगा। अन्वेष ने सिर झुकाया। उसे अब पता था ये यात्रा सरल नहीं होगी, लेकिन कुछ भीतर था जो कहता था यह उसका कर्म है। दिल्ली में ईश्वरी ने मोमबत्तियां बुझा दी थीं। उसकी आंखों में अग्नि थी। पाताल जागेगा, पर पहले वंशज को पकड़ना होगा। स्थान राजस्थान का मध्यवर्ती रेगिस्तान, जहां रेत के टीलों में छिपा है एक अज्ञेय मंदिर नागथल। समय मध्यरात्रि। चांद की हल्की रोशनी में रेगिस्तान का खामोश वातावरण, केवल हवा की हलचल। अन्वेष श्रीवास्तव ने राजस्थान के इस भाग में कदम रखा था जहां एक साधारण व्यक्ति का पैर नहीं पड़ता। वहां वह नागथल मंदिर की ओर बढ़ रहा था। यह मंदिर, जो कभी प्राचीन नागवंशियों का पूजा स्थल हुआ करता था, अब केवल रेत के ढेरों में दबा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इस मंदिर के अंदर क्या छुपा है, लेकिन एक बात साफ थी, यह उस वाक्य की पहली कुंजी है। वह रेत में अपने पैर डालते हुए मंदिर के खंडहरों के भीतर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। सब कुछ स्थिर था, लेकिन वातावरण में कुछ और था, कुछ हल्का, कुछ अपारदर्शी, जैसे समय भी खुद यहाँ उल्टा बह रहा हो। उसकी नजर उस बड़े पत्थर पर पड़ी जो मंदिर के मध्य में रखा हुआ था। उस पर कई गहरे निशान थे और उनका आकार एक सांप जैसा था। वो पत्थर किसी साधारण मूर्ति से कम नहीं था, ये काल दर्पण था, एक प्राचीन और शक्तिशाली यंत्र। अन्वेष ने धीरे धीरे पत्थर की सतह को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर आईं, वहां हलचल सी होने लगी। अचानक पत्थर के भीतर से एक धीमी, गहरी ध्वनि गूंजने लगी, मानो आकाश और पृथ्वी के बीच कोई संवाद हो रहा हो। फिर चमत्कार हुआ। एक पल में पत्थर के भीतर से एक आकृति उभरी, एक विशाल नाग जिसकी आंखें जल रही थीं। वह नाग धीरे धीरे शख्सियत में बदलने लगा और कुछ पंक्तियां बुदबुदाई। 3 द्वार खुलने से पहले एक बात समझो अन्वेष, वाक्य का उच्चारण तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हारी आत्मा के द्वारा होगा। अन्वेष चौंका, आत्मा द्वारा? नाग की आंखें और गहरी हो गईं और उसका स्वर गूंजते हुए बोला, तुम अपना वंश भूल चुके हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे जानती है। वाक्य केवल शब्द नहीं, एक एहसास है जिसे तुम्हारी रूह की गहराई से निकाला जाएगा। यही कालदर्पण का पहला संकेत है। इतना सुनते ही अचानक अन्वेष के पास एक कागज गिरा। वो एक संदेश था जिसमें लिखा था, वृद्ध के शब्दों को भूलना मत, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे तुम अभी पहचान नहीं पाए हो, उसे पहचानो अन्वेष, पाताल वाक्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये संदेश ईश्वरी राय का था। उसका संपर्क अब गहरा हो चुका था। श्वेतपाश उसकी खोज को और तेज कर रहा था और अब अन्वेष को ये समझ में आने लगा कि यह खेल सिर्फ उसका नहीं, तीनों लोगों का है। अन्वेष ने कालदर्पण की ओर देखा, फिर उसके हाथ से कुछ रेत के कण फिसलते हुए जमीन पर गिर गए। ये चुपके से दिखता हुआ संकेत था कि अब उसका पहला द्वार खुल चुका था। पर एक और चुनौती थी, उसे श्वेतपाश के सिद्धांत और ईश्वरी के खतरनाक मंसूबों को समझने के लिए और भी गहरी खोज करनी थी।
और वह गहराई शायद उसे कहीं और ले जाएगी। कभी कभी जब हम एक कदम और बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि वह रास्ता कहीं और जा रहा है, कहीं और बिछा हुआ है। पाताल वाक्य का रहस्य उतना सरल नहीं था जितना अन्वेष ने सोचा था। वह द्वार, वह मंत्र, वह शांति या विनाश, सब कुछ अब उससे जुड़ चुका था। ईश्वरी और श्वेतपाश के नजदीक आने के साथ अन्वेष को यह महसूस हुआ कि वह एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। ये चक्र अब उसकी आत्मा के भीतर और बाहर दोनों जगह घूम रहा था। स्थान दिल्ली, श्वेतपाश का गुप्त मुख्यालय। समय रात के तीसरे पहर में, जब शहर की धड़कन धीमी पड़ चुकी थी और केवल अंधेरे के बीच में साजिशों की आवाजें गूंज रही थी। दिल्ली में स्थित श्वेतपाश का मुख्यालय एक प्राचीन हवेली में था, जो बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर वह एक गहरी परतों से ढकी हुई थी। श्वेतपाश के सदस्य एक अलग ही दुनिया में रहते थे, जहां हर कदम, हर योजना एक गहरी और भयावह दांव पेंच होती थी। ईश्वरी राय अब अपने विशेष कक्ष में बैठी थी। उसके सामने एक बड़ा पुराना मानचित्र था, जिस पर विभिन्न स्थलों के संकेत और वस्तुएं अंकित थीं। उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी, जिसे वह धीरे धीरे घुमा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, किसी बड़ी जीत की भावना जो अब उसकी आंखों में चमक रही थी। वह बुदबुदाई, ये वाक्य सिर्फ किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं है, ये 3 लोगों की साधना है। उसके पास एक शिष्य खड़ा था, जिसका नाम रणवीर था, और वह श्वेतपाश के सबसे खतरनाक और सशक्त सदस्य में से एक था। रणवीर ने पूछा, क्या अब हम उसे ढूंढ पाएंगे? ईश्वरी की आंखों में हल्की सी झलकी आई, जैसे कुछ राज अभी भी दबे हों। हम उसे ढूंढने से ज्यादा उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। वाक्य का वास्तविक प्रयोग हम करेंगे, और जब अन्वेष उसे उच्चारित करेगा तो वह हमें अपनी शक्ति सौंपेगा। रणवीर ने सवाल किया, लेकिन अगर वह वाक्य उच्चारित करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो? ईश्वरी ने आंखें बंद करते हुए उत्तर दिया, तब हम उसे तैयार करेंगे रणवीर। हम उसे वह एहसास देंगे जो उसे उच्चारण के लिए मजबूर कर दे। पाताल वाक्य को हम पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए उपयोग करेंगे। वहीं अन्वेष श्रीवास्तव अब राजस्थान से लौट चुका था। उसके हाथ में केवल एक गहना था, जो वह अपने गहरे ध्यान के बाद कालदर्पण में देख चुका था। वह गहना एक विशाल अंगूठी थी, जो अजीब तरह से नाग के फन में लिपटी हुई थी, और उसमें कोई अज्ञेय प्रतीक अंकित था। अन्वेष ने इसे अपने साथ रखा और गहरे विचारों में खो गया। वह जानता था कि ये दूसरा संकेत है, और वह श्वेतपाश के इरादों को लेकर पूरी तरह से सचेत हो चुका था। उसने श्वेतपाश को पहले ही अपनी आंखों में देखा था, जब उसने दिल्ली में एक गुप्त दस्तावेज को देखा था, वह दस्तावेज जो श्वेतपाश के उद्देश्यों को उजागर करता था। वह अब समझने लगा था कि यह अकेला युद्ध नहीं है, यह एक शाश्वत युद्ध है, जो 3 लोगों के संतुलन को प्रभावित करेगा। ईश्वरी ने अपने शिष्य रणवीर से कहा, अब हमें अन्वेष के संपर्क में आना होगा। वह खुद नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहा है। हमें उसे हमारे पक्ष में लाना है। रणवीर ने सवाल किया, क्या हम उसे सीधे पकड़े? ईश्वरी ने सिर हिलाया, नहीं, हम उसे पकड़ने के बजाय उसे खुद अपने जाल में फंसने देंगे। हम उसे उसका उद्देश्य देंगे, वह वाक्य जो अंततः उसकी आत्मा को हमारे अधीन करेगा। वह फिर से उस रुद्राक्ष की माला को घुमाते हुए बोली, अब हम इंतजार करेंगे रणवीर। इंतजार करेंगे उस क्षण का जब वह वाक्य बोलेगा। अन्वेष को अब स्पष्ट हो गया था कि उसके सामने केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक विशाल योजना थी। वह जानता था कि श्वेतपाश उसे अपने जाल में फंसा सकता था, लेकिन उसका विश्वास और संकल्प मजबूत हो चुका था। ये केवल एक खोज नहीं है, यह एक परीक्षा है, वह बुदबुदाया। मुझे इस वाक्य का सही प्रयोग करना होगा, और यदि मुझे ये वाक्य बोलना पड़ा, तो मुझे अपनी आत्मा को पूरी तरह समझना होगा। वह अब उस पहेली के करीब था, जिसे सुलझाने के लिए उसने खुद को समर्पित किया था। अब अन्वेष की यात्रा एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी, और वह श्वेतपाश की साजिश से अब पूरी तरह से अवगत था।
उसकी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा था, जो शायद उसे उस वाक्य तक पहुंचने में मदद करेगा, वह वाक्य जो उसकी और पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। लेकिन श्वेतपाश अपनी योजना को अंतिम रूप दे चुका था। क्या अन्वेष इस खेल में जीत पाएगा या श्वेतपाश उसे अपने जाल में फंसा लेगा? स्थान: कश्मीर घाटी, एक पहाड़ी गुफा जहां तंत्र मंत्र और आकाशीय शक्तियां आपस में मिलती हैं। समय: मध्यरात्रि, जब चांद की लहक ने पहाड़ों को सुनसान बना दिया। दिल्ली में श्वेतपाश का मुख्यालय अब अपने अंतिम खेल की तैयारी कर रहा था। ईश्वरी राय और रणवीर ने कश्मीर घाटी के एक गहरे गुफा का पता लगाया था, जहां वाक्य का अंतिम संकेत था। अब हम अपनी योजना को अंतिम रूप देंगे, ईश्वरी ने कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक आश्वस्ति थी। अन्वेष श्रीवास्तव को हम अपने जाल में फंसा ही लेंगे। वह बिना जाने हमारी शर्तों पर काम करेगा। रणवीर ने पूछा, लेकिन क्या हम उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ला पाएंगे? ईश्वरी ने सगाई से जवाब दिया, वह केवल हमारे द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेगा। उसे अब कोई और विकल्प नहीं मिलेगा। उसका आत्मा पहले ही हमारी योजना से जुड़ चुका है। वाक्य को उच्चारण करने के बाद वह हमारे द्वारा नियंत्रित होगा। कश्मीर की गुफा में, जहां अन्वेष श्रीवास्तव को वाक्य का तीसरा और अंतिम संकेत मिलना था, उसका मन पूरी तरह से उलझन में था। श्वेतपाश अब उसके सामने था और वह जानता था कि यह केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आत्माओं का संघर्ष है। अन्वेष गुफा के भीतर कदम रखते हुए धीरे धीरे गहरे ध्वनियों से गुजर रहा था। गुफा में एक अद्भुत ठंडक थी और रुक रुक कर रहस्यमय आवाजें गूंज रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे वह किसी गहरे द्वार की ओर बढ़ रहा हो। तभी उसकी नजर एक पत्थर की पुरानी तख्ती पर पड़ी, जिस पर अंकित था, वह वाक्य जो तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा, वही तुम्हें बंधन में भी डालेगा। इस वाक्य को जानना बहुत आसान है, लेकिन इसे बोलना जानलेवा हो सकता है। अन्वेष की आंखें तेजी से इस वाक्य को पढ़ रही थीं, और उसे समझने में एक पल लगा कि यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी आत्मा का सम्मिलन है। वाक्य केवल सत्य का उद्घाटन नहीं करता, बल्कि उसकी शक्ति उसे पूरी दुनिया पर शासन करने की क्षमता देती है। गुफा में घना अंधेरा था, और जब अन्वेष ने अपनी आंखें बंद की, तो उसे अपनी आत्मा में एक गहरी गूंज सुनाई दी। एक आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी थी, उसके भीतर गूंज रही थी। वो वाक्य तुमसे बोलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर तुम्हारी आत्मा इसे महसूस कर रही है। फिर एक अजीब सा प्रकाश उसकी आंखों के सामने चमका। उसी क्षण एक शक्ति ने उसे घेर लिया और वह रुकते हुए बोला, नमः शंखाय कालवाचिनाय नागवाची कालरूपिणे। इस उच्चारण के साथ ही गुफा में एक जोरदार हलचल हुई। जमीन कांपने लगी और हवा ने एक घनी धारा ली। श्वेतपाश और रणवीर, जो अब गुफा के मुहाने पर खड़े थे, ये देख रहे थे कि वाक्य की शक्ति ने गुफा में एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न की थी। वह पहली बार था जब अन्वेष ने वाक्य को बोला था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई नया आकाश उसके भीतर फैल गया हो। लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ ऐसा भी था जो उसे दबा रहा था, जैसे कोई शक्ति उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही हो। ईश्वरी और रणवीर ने देखा, लेकिन वे अवाक थे। ईश्वरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, हमने उसे पकड़ लिया है, अब वह हमारी शक्ति का हिस्सा है। लेकिन कुछ अजीब हुआ। अन्वेष ने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, ये वाक्य, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, यह मेरी आत्मा को ही बदल रहा है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वह अचानक एक नई शक्ति से भर उठा। उसकी आंखों में आग थी और उसकी आवाज में अब एक गहरी गूंज थी। वह जानता था कि अब उसके पास एक अद्वितीय शक्ति है, लेकिन क्या वह इसे सही दिशा में प्रयोग कर पाएगा, या श्वेतपाश की योजना उसकी आत्मा को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगी। श्वेतपाश ने अब अपनी जाल बिछा लिया था। अन्वेष के अंदर वाक्य की शक्ति थी, लेकिन क्या वह अब इसे श्वेतपाश के नियंत्रण में आने से रोक पाएगा?
ये प्रश्न अब अन्वेष के सामने था और उसकी आत्मा इस समय सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रही थी। स्थान कश्मीर घाटी, गुफा का केंद्र, जहां समय और अंतराल का कोई अस्तित्व नहीं था। समय रात के दूसरे पहर में, जब चांद की हल्की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए गुफा की दीवारों पर अपने प्रतिबिंब छोड़ रही थी। अन्वेष की आंखों में अब एक नई आग थी। उसने जैसे ही वाक्य उच्चारित किया, गुफा के भीतर एक भयंकर शक्ति ने उसे घेर लिया। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आत्मा को किसी ने अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया था। लेकिन एक अजीब सी हलचल भी थी। वह महसूस कर रहा था कि यह वाक्य उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के बजाय उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसकी चेतना के नए द्वार खुल रहे हों। श्वेतपाश के सदस्य ईश्वरी और रणवीर, जो गुफा के बाहर खड़े थे, अब भीतर पहुंचे। उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। ईश्वरी ने कहा, वो हमारे नियंत्रण में है, अब हम उसे अपने रास्ते पर ले आए हैं। लेकिन रणवीर की आंखों में संदेह था। उसने पूछा, क्या हमें ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि उसका नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथ में हो? ईश्वरी ने उसे शांत करते हुए कहा, वह वाक्य बोल चुका है, वह अब हमारी शक्ति का हिस्सा बन चुका है, उसके भीतर हमारी योजना का हिस्सा है। अब उसे हमारे खिलाफ खड़ा होने का कोई रास्ता नहीं बचा। अन्वेष अब पूरी तरह से अस्थिर महसूस कर रहा था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। वाक्य की शक्ति अब उसके अंदर बह रही थी, लेकिन वह किसी तरह उसे अपनी आत्मा पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यह वह मोड़ है जहां उसे अपनी पूरी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा, नहीं तो श्वेतपाश उसे पूरी तरह से अपनी जंजीरों में जकड़ लेगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, जिस समय वह उस गुफा में आया था, वहां एक पत्थर पर लिखा था, वह वाक्य केवल तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब होगा। जब वह तुम्हारे भीतर गूंजे, तो तुम्हें अपनी शक्ति का सही मार्ग चुनना होगा। उसने अपने भीतर की गहरी शक्ति को महसूस किया और धीरे धीरे कहा, यह मेरा वाक्य नहीं है, यह मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है और मैं इसे वापस लेता हूँ। यह मेरी आत्मा का संकल्प है। ईश्वरी और रणवीर दोनों को ये दृश्य हैरान कर देने वाला था। जैसे ही अन्वेष ने अपना संकल्प व्यक्त किया, गुफा में एक झनकार सी गूंज उठी। अन्वेष का शरीर अब बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई ललक थी, एक ऐसा संकल्प जो उसे श्वेतपाश से मुक्त करने की शक्ति दे रहा था। उसके भीतर अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। तुम हमारे नियंत्रण में नहीं आ सकते, अन्वेष, ईश्वरी ने एक खौफनाक आवाज में कहा। तुमने वाक्य बोला है और अब तुम हमारे अधीन हो। लेकिन अन्वेष ने एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो, ईश्वरी, लेकिन यह मेरे लिए ताकत बन चुकी है। ये वाक्य मेरे भीतर है और अब ये तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। अचानक गुफा की दीवारों पर हलचल हुई। श्वेतपाश की शक्ति और अन्वेष के आत्मा के संघर्ष के कारण गुफा के भीतर कुछ विचित्र घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से अजीब से ध्वनियां आ रही थीं और हवा का रुख बदलने लगा। अन्वेष ने पूरी तरह से अपने संकल्प को पकड़ा और वह अपने भीतर के वाक्य को महसूस करते हुए उसे पूरी शक्ति से बाहर निकाला। इस दौरान श्वेतपाश की पूरी योजना धीरे धीरे ढहने लगी। अन्वेष की आत्मा अब श्वेतपाश के नियंत्रण से बाहर थी। वह जान चुका था कि वाक्य उसकी शक्ति के माध्यम से केवल उसे सशक्त बनाने के लिए था, न कि उसे किसी और के अधीन करने के लिए। यह अब मेरा वाक्य है, अन्वेष ने दोहराया। यह मेरी आत्मा की आवाज है। तुम इसे अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते। श्वेतपाश अब अपने खेल के अंत को देख रहा था। अन्वेष ने उस अंतिम शक्ति को जागृत किया था जो श्वेतपाश की पूरी योजना को नष्ट कर सकती थी। उसके अंदर अब वह शक्ति थी जो केवल आत्मा की गहराई से आती है, एक शक्ति जो किसी भी शारीरिक या मानसिक बंधन से मुक्त होती है। श्वेतपाश को अब एहसास हो चुका था कि वह अपनी शक्ति खो चुका था। ईश्वरी और रणवीर ने समझ लिया था कि अब उनकी योजना असफल हो चुकी थी।
श्वेतपाश का अंत निकट था। अन्वेष ने उस शक्ति का उपयोग करते हुए श्वेतपाश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी और श्वेतपाश की साजिशें समाप्त हो गईं। अन्वेष की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन पातालवाक्य की शक्ति उसके भीतर हमेशा के लिए रह गई थी। उसने अपने आत्मविश्वास और शक्ति के साथ श्वेतपाश की योजना को विफल कर दिया था और अब उसकी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र थी। लेकिन एक सवाल बाकी था, क्या ये वाक्य केवल श्वेतपाश की हार का कारण बना या ये भविष्य में कुछ और शक्तियों को भी जागृत करेगा? ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन ये रहस्य कभी खत्म नहीं होते। पातालवाक्य का अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।